हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हो, आपको कैसे पता चलेगा। आई नो इसमें बहुत सारी वीडियो पहले बन चुकी है, लेकिन ये माय वेज ऑफ थिंकिंग है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किए है अपने लाइफ में, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप एंड आई थिंक किसी के साथ ये रेजोनेट हो जाए। अगर ये हो जाए किसी के साथ रेजोनेट, तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए आज शुरू करते हैं कि रिलेशनशिप हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो सब रिलेशनशिप ठीक है, हम रिलेशनशिप का कोई टैग वैसे होता नहीं है वैसे नॉर्मल, अगर हम लाइफ में देखेंगे 3D में। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वेज में देखेंगे तो हम ये देखेंगे हमारे लाइफ में कोई सभी रिलेशन कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए, हमें ग्रो कराने के लिए, लेसन लर्न कराने के लिए ही आते हैं। वो आप चाहे नॉर्मल रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो, या आप कोई लवर्स प्रेमिक प्रेमिका टाइप का सिचुएशन में हो, या फिर आप नॉर्मल मैरिज में हो। अगर कुछ भी है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी सुन सकते हैं, सेम जेंडर भी सुन सकते हैं, और कोई लेवल नहीं है, मैरिड अनमैरिड सब सुन सकते हैं, क्योंकि सोल का कोई जेंडर भी नहीं होता है और सोल का कोई टैग भी नहीं होता रिलेशनशिप वगैरह का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपको कैसे पता चलेगा, साइंस क्या है इसमें। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं जनरल बात कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है, मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी उसमें। अगर आपको चाहिए लॉन्ग वीडियो, वो मैं खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो मैं उसमें ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी भी लगती है। तो अगर आप बोलते हैं तब भी मैं बनाऊँगी। एंड चलिए, और एक होते हैं हमारे सोलमेट रिलेशनशिप और डायनामिक ट्विन फ्लेम डायनामिक, एंड होते कार्मिक डायनामिक कार्मिक रिलेशनशिप। और आज मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा, या फिर मतलब फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ संबंध को बात मतलब बोल रही हूँ जिसमें आपका मतलब क्लोज रिलेशनशिप में हो अगर, या फिर थे आप, तो उससे रिलेट कर पाओगे। नॉर्मल रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब रिलेटिव्स वगैरह का साथ जो होते हैं वो नहीं, कुछ ना कुछ कनेक्शन में होते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, सबसे पहले ये बात, सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू बोल के, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, गॉड को, भगवान को थैंक यू बोल के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको सबसे पहले ट्विन रिलेशनशिप में ये है कि सबसे पहले आपको एक सडन कनेक्शन फील होगा। मतलब जैसे आप उनको फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर आप गौर करके देखोगे उनको, तो ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इसको मैंने पहले भी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मतलब बहुत रिलेट फील कर पाओगे शायद। पास्ट लाइफ से ही आपने रिलेट, मतलब पास्ट लाइफ का सब कुछ, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि पहले भी आपने देखा है, भले ही इस लाइफ में आपने पहली बार उनको देखा है, मतलब जब आप फास्ट मीटिंग होंगे, या फिर अगर हो गया है आपका ट्विन फ्लेम के साथ, तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको पॉइंट्स अगर मिलेंगे, देखना आप अपने ही खुद के नोट पेन लेके बैठना है, नोट डाउन करना, देखना आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो उसमें देखना आपको सडन अट्रैक्शन भी फील होगा। अगर अट्रैक्शन भी अगर सडन अगर नहीं बोलेंगे, तो मतलब सडन एक पुल फील होगा अपने अंदर से कि इसको तो मैंने कहीं देखा है, इसको तो मैंने कहीं देखा है, जाना है, मैंने कुछ ना कुछ रिलेटेबल लग रहा है, ये जैसे बात कर रहे हैं, जैसे बात करती है करते हैं, इनका नेचर, चलने का स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, बोलने का स्टाइल, मतलब बहुत फैमिलियरिटी आपको महसूस होगी। मतलब ये बोलने की बात नहीं है, मतलब आपको अंदर से ही फील हो जाएगा, बहुत फैमिलियरिटी आपको महसूस होगी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा, फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये तो मेरे कोई रिलेटिव जैसा दिखता है, वैसा ही बात करते हैं, या फिर उनका मतलब ऐसा, मतलब आपको कहीं ना कहीं से एक अंदर से फैमिलियरिटी महसूस होगी। ये पॉइंट नंबर 1 है। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मतलब एक आपको जैसे मतलब भले ही आप उनको पहली बार मिले हो, लेकिन उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद, मिलने के बाद, आमने-सामने मीटिंग के बाद आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन फ़ील नहीं होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब वो जो आप हमारे दिल में सोल में जो एक क्रेविंग्स थी बचपन से, अब जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो बचपन से उनका थोड़ा अलग-सा होता है, नेचर अलग-सा होता है। तो बचपन से उनका मतलब और लोगों से थोड़ा वो अलग से होते हैं, अलग मतलब और बच्चों से वो नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं होते। बचपन से उनको
गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, और एक लाइफ का उनका एक मोटिव रहता है कि हमें बड़ा होकर ये पर्पस करना है। भले ही ट्विन फ्लेम का जीवन बिल्कुल सरल नहीं होता है, बहुत सारे कर्म है, सोल है, जो लेसन लर्न करने पड़ते हैं। बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम पद आसान नहीं होता है। हाँ, आसान होता है जब आप इनर वर्क करते हो, भगवान को सरेंडर करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, फिर डिवाइन आपको फिर से मिलाते हैं। लेकिन पहले अगर आप कुछ इस समय कुछ नहीं कर रहे हो तो ये जर्नी बहुत टफ रहती है। तो आपको ये सडन कनेक्शन फ़ील होगा, आपको उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन फ़ील होगा, उनको मिलने के बाद आपको किसी और से मतलब वो प्यार, वो जो हार्ट का, वो सोल का क्रेव, वो प्यार, वो कनेक्शन किसी और के साथ महसूस नहीं हो सकती। अगर वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है तो इसके बाद आपको नहीं हो सकती। हाँ, आप बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अ, आपको फिर भी आपकी ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद किसी और की तरफ आप हो गए अट्रैक्ट, तो इसमें क्या हो सकता है कि कर्मास हो सकते हैं कि क्लियर करना होता है। लेकिन वो जो सोल का अट्रैक्शन, सोल का जो प्यार, सोल का जो क्रेव, वो उसी पर्सन के लिए होता है जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, और किसी के लिए हो नहीं हो सकते। जैसे हमारे जो ट्विन फ्लेम्स है में आपको पता है कि राधा कृष्ण भगवान है, राम सीता भगवान है, लक्ष्मी नारायण है, शिव शक्ति है, और कई लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी ही बोलते हैं। तो ये है। नेक्स्ट पार्ट में जो होते हैं वो है आपके मतलब ऐसा हो, वो जो एक अगर आप दोनों एक सडन कनेक्शन होता है, मतलब सडन होता है, मतलब सोच के नहीं होता कि चलो हम सोच के ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन होता है, इंस्टेंट एक आपको प्यार हो जाते हैं, इंस्टेंट आपको मतलब एक मिलना जुलना होता है, इंस्टेंट होता है। मतलब जो होता है इंस्टेंट, बहुत बरसों बरसों से टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट रिकॉग्निशन में फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ। एक बबल फेस होता है जिसमें आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, बहुत खुशी का टाइम होता है। और कई बार फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशनशिप भी ट्विन फ्लेम के अंदर होता है, ऐसी बबल फेस में स्टेप में होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये होते हैं। लेकिन आप अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ ये फिजिकल इंटीमेसी शेयर किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप देखना उसके बाद अगर मतलब अगर आपके जीवन में अगर कोई और पार्टनर है भी और तो उसके साथ वो कनेक्शन वो फील नहीं होता। हो सकता है आप किसी और के साथ भी एक्सपीरियंस करो, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो इंटेंसिटी, वो आपको और किसी के साथ फील होगा ही नहीं। आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी कर लो, हो सकता है उस टाइम पे भी अगर आप किसी के साथ इस रिलेशनशिप में अगर किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, तो फिर भी आपको उस टाइम पे ऐसा फील होगा कि वही है, वो मेरे ट्विन फ्लेम ही है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उनको ही आप देखोगे, मतलब इतना इंटेंस फील होता है। वैसे ट्विन फ्लेम पे एक बार सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाने के बाद किसी और के साथ मन नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम का लाइफ ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले और ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद पूरा डिफरेंट हो जाता है, कुछ भी सेम नहीं रहता। आपका बोलने का स्टाइल, दुनिया को देखने का स्टाइल, इंसान सभी लोगों से बात करने का स्टाइल, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। आप खाने का स्टाइल, आप सबसे पहले यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हो, आप मेडिटेशन में चले जाते हो, इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, खुद के ऊपर फोकस करते हो, मतलब ग्रोथ होता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत मतलब इनर वर्क भी कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिलना भी हो गया, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत बेकार हो गया है। मतलब और अगर मतलब आप सिर्फ ट्विन फ्लेम के ही साथ हो और आप इनर वर्क भी कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। लेकिन आपके लाइफ में कार्मिक पार्टनर आ जाते हैं, तो उसके बाद में कर रही हूँ कैसा होता है, फिर उस टॉपिक में आती हूँ। तो उस टाइम पे लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कार्मिक पार्टनर के साथ हमें कुछ लेसन लर्न करना होता है, और कार्मिक पार्टनर हमें कुछ लेसन लर्न करके अपनी लाइफ से चले जाते हैं। आप वो चाहे मैरिज में हो या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, वो चले जाते हैं। और उस लेसन को आपको लर्न करना होता है। लेकिन जो कार्मिक लेसन लर्न करना होता है वो तो बहुत एक दुख के साथ, बहुत एक ये होता है, बहुत सीखना होता है आपको लाइफ में। लाइफ बहुत मुश्किल लगने लगती है कार्मिक, अगर मतलब वो बहुत सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम, लाइफ में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है अगर आपकी लाइफ में अगर कार्मिक पार्टनर है। तो अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम है तो देखना आपको सब वो ट्विन फ्लेम मतलब एक ही सोल के जो दो हिस्से हैं। भगवान ने जब रिकारनेट किया था ट्विन फ्लेम को, एक ही सोल बनाया था, उसमें दो हिस्सा बना के, एक फीमेल और एक मेल। एक जो इस फीमेल को डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, और मास्कुलिन को डिवाइन मास्कुलाइन बोलते हैं। मतलब मेल बॉडी को डिवाइन मास्कुलिन और फीमेल बॉडी को डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, ऐसे होते हैं। तो एक ही सोल के दो हिस्से बोलते हैं ट्विन फ्लेम को। सोलमेट अलग अलग पर्सनालिटी होगी। सोलमेट आपका माँ, बाबा, या फिर आपके भाई बहन भी हो सकते, दोस्त वगैरह हो सकते हैं, जिसको आप सोलमेट मतलब कि आपको आप उनके बाद वो आपको बस समझ रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सोलमेट भी कभी कभी कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्मिक भी सोलमेट में कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आप हीलिंग करते हैं तो। नहीं तो सोलमेट कभी कभी कार्मिक में भी कन्वर्ट हो ही जाते हैं।
ये हीलिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। और आपकी लाइफ में एक अलग ही खुशियाँ रहती है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो हर काम में। आपके सबसे पहले ये बात, आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आपकी तबीयत ठीक रहती है, ज़्यादा बिगड़ती नहीं। अगर मतलब बिगड़ती नहीं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर है भी बॉडीज़ में कि आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन देखना आपके ट्विन फ्लेम्स के मिलने के बाद आपको सडनली एक बहुत अच्छा फील होगा। मतलब वो जो आपके माइंड बॉडी सोल में कोई सिकनेस था, कोई प्रॉब्लम्स था, वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले ये बात कि आपके सोल को पता होता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, बाहर के लोगों चाहे कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप घूम फिर के अपने ट्विन फ्लेम के पास आ ही जाते हो। चाहे सिचुएशन ज़िंदगी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिचुएशन कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम डेस्टाइन्ड पार्टनर होते हैं। और भगवान जो होते हैं ट्विन फ्लेम, भगवान जो होते हैं ट्विन फ्लेम शादी को ही मान्यता देते हैं। ये एक इन गौर करने वाली पॉइंट है। लेकिन भगवान रिश्ता तो जोड़ी सबके लिए बनाते हैं, लेकिन भगवान भी सिर्फ स्वीकृति ट्विन फ्लेम को ही देते हैं, ट्विन फ्लेम शादी को ही देते हैं। उनके समक्ष ट्विन फ्लेम शादी ही होते हैं जो रियल एक शादी होते हैं, नहीं तो नहीं। कार्मिक शादी और सोलमेट शादी को नहीं। वो एक आर्ट के लॉ हो गए हैं, ह्यूमन लॉ हो गए हैं शादी करना, फैमिली में एक जाना। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम डायनामिक्स या फिर स्पिरिचुअल डायनामिक्स में देखेंगे तो उसमें उसमें ट्विन फ्लेम को ही मान्यता दिया गया है। आपको समझ आ ही जाएगा कि बार बार उस इंसान की तरफ ही मैं पुल बैक करती हूँ, तो वही वो कनेक्शन है। मतलब उस कनेक्शन में आपको ऐसा नहीं कि आपको दुख भी हो रहा है, आप जा रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब आपके अंदर से हार्ट के पैल्पिटेशन बढ़ेंगे, आपका अंदर से खुशी महसूस होगा। ऐसा नहीं कि दुख में हो, नहीं। आपको उस इंसान को मतलब रहने का, मतलब एक साथ रहने का, कि खुश रहने का एक मन होगा, मतलब एक खुशी का, मतलब एक सोल के अंदर से। अगर अ, अ, आपने अगर ये एक्सपीरियंस किया है, रियल ट्विन फ्लेम अगर आप हो, तो आप ये ज़रूर एक्सपीरियंस किए होंगे। मतलब एक खुशी का आपके अंदर एक हमेशा एक लगाव रहेगा, खुशी आपको महसूस होगी अंदर से। आपको अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि चलो हम शादी में हैं या फिर रिलेशनशिप में है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है। नो, बिल्कुल भी नो, नहीं। आपको यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना इसलिए मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, नहीं। आपके सोल के अंदर से सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप आपको फ्रीडम देता है और आपको बांधे नहीं। क्योंकि रियल जो यूनियन, रियल जो प्यार जो ट्विन फ्लेम का होता है, जो रियल लव, ट्रू लव होता है, वो आपको फ्रीडम देता है, आपको करप्ट नहीं करता, आपको बांध के नहीं रखता। जो रिलेशनशिप आपको बांध के रखता है, आपको लाइफ में फॉरवर्ड होने में मजबूर नहीं, मतलब होने में रोकते हैं, आपको फ्रीडम नहीं देता, जहाँ पे आपको घुटन महसूस होता है लेकिन आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है जो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आप जितना जल्दी उसमें से लेसन सीख जाओगे कि हाँ मुझे कैसे सिखाना है, इसके लिए आपको खुद से ध्यान करने बैठना होगा। खुद आप, अगर आपके पास एक गुरु है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने सोल के ऊपर हाथ रखिए, हार्ट के ऊपर दोनों हाथों प्लेस करके पूछिए कि इस लेसन से मुझे क्या सीखना है, आप सिखाइए। तब जैसे ही वो लेसन लर्न करेंगे, धीरे धीरे एक एक लेसन लर्न करते रहेंगे, तो एक समय जो है वो कार्मिक चले जाते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को मैंने सुना है कि मैरिड थे, फिर भी वो उस मैरिज में खुश नहीं थे। अब सब मैरिज में ऐसा नहीं होता कि सभी ट्विन फ्लेम में सबका मैरिज छूट जाए, ऐसा नहीं है। जो रियल डिवाइन कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और इस कार्मिक के साथ मैरिज से अगर आप हीलिंग लेते हो, और कई बार ऐसा होता है कि हीलिंग लेते हो और लर्न करते हो तो वो कार्मिक अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि कार्मिक का भी कोई ना कोई पार्टनर तो होता ही है, और फिर ट्विन फ्लेम के साथ आपका फिर से मिलन हो जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कैसे हीलिंग करते हो, कितना जल्दी करते हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी आपके ऊपर ही है। डिवाइन टाइमिंग होता है, लेकिन अगर आप हीलिंग फास्ट करते हो, यूनिवर्स से जुड़े रहते हो, तो आपका हीलिंग जल्द से जल्द होता है, यूनियन भी, टाइमलाइन भी आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स हैं कि आपको आपके ट्विन फ्लेम को लेके एक मदरली फादरली भी फिगर लगेगा। ऐसा नहीं वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं। वो एक वो प्यार, वो एक लव, एक गर्माहट जो है वो आपको महसूस होगा उसमें। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको एक माता पिता वाला प्यार, एक शादी वाला प्यार, एक भाई बहन वाला प्यार, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि हर तरफ से आपको प्यार मिलेगा। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप रह के आपको किसी भी रिलेशनशिप की कमी नहीं महसूस होगी। मतलब आपके सब रिलेशनशिप की फुलफिल एक रिलेशनशिप से हो जाएगी, या फिर हो जाएगा, ये है। और दूसरी बात ये भी है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से बहुत सारे एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है,
क्योंकि ये सरल नहीं होता। बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। कई बार बबल फेस्ट के बाद जैसे कई बार हमारे अगर ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ तो हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होते हैं। फिर हम वो सारे फ्लॉज जो हम पास्ट लाइफ से कई जन्मों से अपने अंदर लेके आ रहे हैं, धूल मिट्टी लग गया अपनी सोल में, वो सारे सोल को क्लीनिंग करने के लिए भी हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं। हमारे अवेकनिंग को कैटलिस्ट के रूप में वो करते हैं। हम भगवान से और भी करीब जाते हैं। आप सबसे पहली बात, आप ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप भगवान के करीब जाओगे। अगर आपको भगवान पे एकदम मतलब वैसे ट्विन फ्लेम का विश्वास तो बचपन से ही होते हैं भगवान पे, लेकिन आप और भी करीब महसूस करोगे। आप डिवाइन को एक डिवाइन को आप सब कुछ मानने लगोगे। ऐसा नहीं कि डिवाइन बाद में आते हैं, पहले सोसाइटी समाज। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्य ये है कि सोसाइटी और समाज के रूल्स को तोड़ना है, खुद रूल रूल बनाना है, रूल मेकर बनना है। रूल को फॉलो नहीं करना है, रूल ब्रेकर करके रूल मेकर बनना है खुद को। जैसे आप अगर नॉर्मल से हम एक एग्जांपल ले तो राधा कृष्णा की, देखिए वो रूल मेकर्स हैं। नहीं तो कोई किसी को प्रेम का मान्यता नहीं देते थे पहले। शिव शक्ति ने का ही देखिए, आप शक्ति देख सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे माता सती ने शिव जी के लिए मतलब वो जो आप सब जानते हैं, उन्होंने प्यार का महत्व दिया और बहुत कुछ सिखाया संसार को। हम सिर्फ भगवान की जब बात करते हैं, सिर्फ उनको बात करते हैं, लेकिन उनसे दी हुई लेसन को हम अगर लेंगे अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ से बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। वैसे ही राम सीता लक्ष्मी नारायण जी का भी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अब किसी को पता चला कि हम तो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो हमें जाके हमारे ट्विन फ्लेम को बता देना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे खुद से पता चला, आपकी अवेकनिंग हुई, कुंडली अवेकनिंग हुई, उसके बाद आपको बबल फेस ख़त्म हुआ, उसमें बहुत बड़ा सोल शॉक लगते हैं। ज़्यादातर ये जो फीमेल एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन होती है, उसको पहले अवेकनिंग होती है। तो डिवाइन फेमिनिन को बहुत बड़ा सोल शॉक लगते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। वो शैडो साइड जो उनके अंदर थे फेमिनिन के अंदर, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, किसी और जन्म का हो सकता है। वो दुनिया को किसी और मतलब दूसरी नज़र से देखते हैं, लोगों की बातों को। अब धीरे धीरे वो मेडिटेशन में फिर जाते हैं, उनको पता चलता है कि ट्विन फ्लेम है वो जो जिसके लिए हमारे अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं भगवान से इतना कनेक्टेड हुआ हूँ, वो मेरे डिवाइन मास्कुलिन है। तो अगर वो कई बार ऐसा होता है कि टेम्पोररी सेपरेशन होता है, कई बार सोल फिर डिवाइन मास्कुलिन अगर किसी और रिलेशनशिप या फिर कार्मिक सिचुएशन में चले जाते हैं, तो उसमें भी एक है, उनको भी लेसन लर्न करना होता है। फिर अगर दोनों ट्विन फ्लेम लेसन जब लर्न कर लेते हैं और डिवाइन मास्कुलिन को भी डिवाइन फेमिनिन की तरह पता चल जाते हैं कि हाँ वही था, मैं हर जगह चले आया, मैं हर किसी के साथ बात करा, लेकिन वो जो एक सोल सेटिस्फेक्शन मुझे और किसी के साथ नहीं, उस लड़की से मिली, तो वो कौन है, वो कौन थी। तो एक सोल रिकॉग्निशन होता है। दोनों ही ट्विन फ्लेम फिर भगवान से जुड़ते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, या फिर मास्कुलिन जो है वो लेसन लर्न करते हैं और उनको समझ जाते हैं कि हाँ ये वो जो मेरा डिवाइन फेमिनाइन थी। फिर उनके फिर से मुलाकात होता है, सेपरेशन का फेज, ब्लॉकेजेस ख़त्म होता है। और जब सेपरेशन ख़त्म होते हैं, फिर भी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें दे दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। वैसे मैं आगे आगे वीडियो जैसे यूनिवर्स गाइड करने का मैं बनाती रहूँगी। फिर सेपरेशन फेज ख़त्म है, फिर यूनियन फेज होता है। फिर दोनों को मिलकर बहुत बड़ा पर्पस करना होता है। ट्विन फ्लेम की ये भी है कि एक दूसरे के साथ यूनियन और पर्पस भी करना होता है। एक समाज का जो रूढ़िवादी है, जो प्रथा चली आ रही है, वो ख़त्म करना भी होता है ट्विन फ्लेम खत्म। ऐसा नहीं कि वो रूढ़िवादी प्रथा में आप जी रहे हो, वैसा नहीं है। ट्विन फ्लेम मतलब रूल्स मेकर होते हैं। और सोलमेट और कार्मिक के बारे में वैसा होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में भी एक आपको सर्टेन अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि उस अट्रैक्शन फील अगर आपको हो रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है, लेकिन कार्मिक के साथ कुछ अलग सा होता है। वो प्यार नहीं फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ अट्रैक्शन के साथ प्यार फील होता है। तो अगर आप उस कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए हैं तो कोई बात नहीं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखा हुआ है किसी के साथ तो उसको निभाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हीलिंग करते हो सोल की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। अगर आप नाम जप से भी बहुत बड़ा नाम होता है, अगर आप नाम जप भी करते हो, इनर वर्क करते हो, हीलिंग वगैरह करते हो, फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करते हो, इनर एक्सेस करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और आपको वो कार्मिक सिचुएशन से मुक्ति मिलती है और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में वापस चले आ सकते हो। क्योंकि और एक बात, और मैं लास्ट में बोलती हूँ, और सोलमेट जर्नी में भी वैसे ही होता है। मतलब अगर आपका मतलब एक फ्रेंड सा फील होता है, मतलब कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप में क्या होता है, मिल लिया, देख लिया, और फिर चलो घर पे जाके बात करते, फिर शादी कर लिया, बस हो गया। मतलब उसमें मतलब इतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको यूनाइट होने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब मास्टर सोल होते हैं और इसको यूनाइट होने में बहुत सारे नेगेटिविटी होते हैं आसपास, जो इंसान के रूप में हो सकते हैं कई बार। और कई बार
ऐसा सिचुएशन भी डिवाइन करते हैं कि बहुत सारे लेसन लर्न करना होता है, फिर तो बहुत सारे रेजिस्ट करते हैं। आसपास समाज नहीं मानती, या फिर आपका कास्ट अलग हो गया, रिलीजन अलग हो गया, आपका एज डिफरेंस हो गया, मतलब और जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया, बहुत सारे डिस्टेंस हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किलें आते हैं, एक एक करके सारी मुश्किलों को हल करके फिर ट्विन फ्लेम का मिलन होता है। और बहुत सारा टाइम भी लगता है, कई बार कई साल लग जाते हैं, किसी के लिए महीने भी हो सकते हैं। वो आपकी हीलिंग के ऊपर और कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसलिए हम ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलते हैं कि सभी से मतलब हर बात को रिएक्ट मत करो। अगर आपको किसी चीज़ नेगेटिव लगते हैं तो उस जगह उसमें रिएक्ट ना करके आप वहाँ से निकल आओ, कि आके कॉट कट कर लो। मैंने कॉट कट कैसे करना है मैंने अपने चैनल पे दिया है, आप देख सकते हो। कॉट कट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी और की एनर्जी टैपिंग ना करें, मतलब नेगेटिव एनर्जी में हम पॉजिटिव रहे, हम डिवाइन की एनर्जी में टैपिंग करते रहे, डिवाइन एनर्जी में रहें। मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मेरे अंदर से बहुत दिनों से ये आ रहा था। आज नवरात्रि में फाइनली मैं बना पाई ये साइंस को, कि शायद किसी को सुनने के बाद मदद मिले। और अब देखना, जैसे यूनियन का टाइम होता है, फिर से सेपरेशन बहुत साल हो गया, महीनों हो गया बाद, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ट्विन फ्लेम में होता ही, जो आपको हील करना होता है। नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है कि चलो आज हमें देखने का मन करता है, मिल लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं नॉर्मल बात करने पे भी, मिलने के लिए भी उसको मतलब बैरियर और को क्लियर करना होता है। जैसे जैसे आप डिवीजन के करीब जाते हो, तो देखना आपको धीरे धीरे जो भी रेजिस्टेंस है ना, वो हटना शुरू हो जाता है। आपका जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर चला जाता है। मतलब आप अगर बोलते भी, पहले तो नहीं बोलते, अगर बोलते भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपको फ़र्क पड़ता था, सोसाइटी की बात सुनते थे, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कार्मिक पार्टनर अगर कोई है तो वो दूर चले जाते हैं। मतलब कार्मिक मतलब जहाँ मतलब कष्ट महसूस होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ पर रह के आपको घुटन से महसूस हो रही थी, अब नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप से निभा रहे थे रिश्ते, वो सारे रिश्ते दूर हट जाते हैं। टॉक्सिसिटी दूर चले जाते हैं, जियोग्राफिकल डिस्टेंस कम हो जाते हैं, आप एक दूसरे के करीब आते हो। यूनिवर्स खुद खुश होते हैं मिलाना के लिए ट्विन फ्लेम का, ये होता है। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है ट्विन फ्लेम को कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। सालों बाद सालों हो जाते हैं, एक मतलब बहुत साल हो जाते हैं, फिर अब उनको भूल नहीं पाते। ऐसा लगता है कल कल का ही तो है, मैंने मतलब कल का ही घटना है। मतलब आप भूल नहीं पाते, आपके दिमाग से वो इंसान, वो एनर्जी फेड नहीं होता है। बाकी सब रिलेशनशिप में आप देखना, अगर कुछ दिन आप बात नहीं करोगे, या फिर कुछ महीने या फिर कुछ टाइम तक, सालों तक आप फेड हो जाते हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जो है फेड नहीं होते वो, और जितना दिन जाता है वो गहरा हो जाते हैं रिश्ता। तो ये होते, अगर आपको कुछ और जानना है और डिटेल्स में कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बोलना। मैं डिटेल्स वीडियो पोस्ट करूँगी। मैंने सोचा था शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बहुत लॉन्ग हो गया। आप थोड़ा 2 पॉइंट करके सुन सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1.5 करके भी, अगर आपको मतलब जल्दी सुनना है तो। एंड नॉर्मल वैसे ही होता है। ये होता है ट्विन फ्लेम कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप। सोलमेट रिलेशनशिप, अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ कई बार मैरिज लिखा हुआ होता है, और आपके सोलमेट या फिर कार्मिक के साथ मैरिज हो गया, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। आप उस मैरिज से बाहर आके ट्विन फ्लेम से फिर से शादी कर सकते हो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये है तो। और अगर नहीं, ट्विन फ्लेम अपने खुद के डेस्टिनी को बदल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करोगे, भगवान से कनेक्ट रहोगे, तो डेस्टिनी कई बार बदल जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सिर्फ सेपरेशन में, आपको सिर्फ सेपरेशन भी नहीं, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपको कई बार ऐसा यूनिवर्स टेस्ट लेता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जर्नी छोड़ ही दूँगी, और वहाँ पे सभी बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप बीच रास्ते में फिर खड़े हो जाते हो। आप ना उनको भूल पाते हो, ना आप किसी रिलेशनशिप में पूरी तरीके से रह पाते हो। आपको दोनों तरफ फिर छोड़ना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। बहुत डिले हो जाते हैं, बीच में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाते हैं। तो आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन इस जर्नी में बहुत होता है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, चलो इतने साल हो गया, टाइम हो गया, महीने हो गया, अब क्या ही करेंगे, चलो जाने दो। लेकिन आप भूल नहीं पाते, आपके ऊपर से ऐसा लगता है। आपके आसपास के इंसान, कई बार सभी लोग ऐसे टेस्ट लेते हैं, यूनिवर्स का भी लेते हैं, कि ऐसे हो सकते हैं। सब बोलेंगी अरे तू इतना वेट क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है। लेकिन वही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हम दुख ही हथियार है, खुशी से ज़्यादा दुख हथियार है इसमें। इस दुख से ही आप यूनियन के पा सकते हो, इस दुख को ही आप ट्रांसफॉर्मेशन करके सुख में कन्वर्ट कर सकते हो। दुख सुख क्या है, दोनों ही यूनिवर्स का हिस्सा ही है। तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपने इमोशन को बैलेंस करके आप यूनियन को पा सकते हो, अपने स्टेबिलिटी को बैलेंस करके आप यूनियन को पा सकते हो। तो अगर किसी ट्विन फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से बुक्स है, मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं, और बुक्स हैं जो बहुत अच्छे से रीडर्स हैं जो लिखे हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए या फिर नेम अगर जानना है, तो आप बोला, मैं नेम अटैच कर दूँगी। और मैंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, अगर किसी को परचेस करने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं,
₹100 के अंदर ही है मेरी बुक। अगर आप स्टूडेंट हो तो वो फ्री में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मतलब ई बुक्स है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और हमें यूनिवर्स से ही प्रार्थना करूँगी एंड करने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ उनको ही मिले, यूनिवर्स जो इस जर्नी में है और जिसको बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको ही मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन।